चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। आनंद छाया रे छाया, गुरु भक्ति का अवसर जो पाया। आनंद छाया रे छाया, आके गुरुआ ने भाग्य जगाया। रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। हो रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। करुणा ममता दया नैनों में झलके, चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। शरिया पालती गुरु आज्ञा में ढलके। तेरी शरण जब आए भव भव में फंसे प्राणी, पहचाने आत्मसत्ता सुनकर तुम्हारी वाणी। कर्मों से छूटने का करते हैं जतन, आगम के दर्पण माँ आपके वचन, माँ आपके वचन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। हो स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। शब्दों में ऐसे भाव भरे माँ, स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। स्वर संगीतमयी जादू करे माँ। प्रभु और गुरु की भक्ति जीवन सफल बनाए, संदेश ये देने को भक्ति शतक रचाए। श्रावक करें जिनका पाठन श्रवण, वंदामी कहें भक्तजन, माँ कहें भक्तजन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती
पूर्णमति तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। ओ विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। गुणगान करूं कैसे हे पूर्णमति गुरु माँ। गुणगान करूं कैसे हे पूर्णमति गुरु माँ। तेरे आगे लगे छोटी, तेरे आगे लगे। मेरे सर पर रख दो गुरु माँ, मेरे सर पर रख दो गुरु माँ, अपने ये दोनों हाथ गुरु माँ हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरु माँ हमको तृप्त हो जाती है। आज साक्षात गुरु माँ के स्वरूप में एक लहर और एक गंगा, समस्त पूर्ण गंगा उस्मानपुर जयनगर में प्रभावित हो गई। ये सौभाग्य उस्मान नगर जैन समाज का कि ऐसी पूज्य माँ के श्री चरण रज उस्मानपुर जैन समाज को मिली है। एक बार जोरदार जयकारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो, 105 पूर्णमती माता जी की जय हो, समस्त आर्य संघ की जय हो। जन्म हुआ तो उस परिवार ही रोशन नहीं हुआ, विधाता ने तो कुछ और ही लिख दिया था कि उनकी रोशनी से समस्त भारतवर्ष रोशन होगा, समस्त जैन धर्म रोशन होगा। जब आचार्य श्री ने 89 में कुंडलपुर में बाश्री को दीक्षा दी तो उनको आभास हो गया था कि ऐसी मेरी परम प्रभावी के शिष्या हैं जो संपूर्ण विश्व में जैन धर्म का परचम लहराएंगी और समस्त भारत में ज्ञान की गंगा से सबको गोते खिलाएंगे। अंकल जी, ऐसी पूज्य माता जी के चरण रज जब दिल्ली को मिली, दिल्ली वाले व्याकुल थे, आचार्य श्री की चरण रज हमको नहीं मिली, लेकिन उनकी छाया आज पुण्य हमारा जागृत हो गया। उनकी छाया पूर्णमती माता जी के रूप में आज दिल्ली को मिल गई। और यह भी इतिहास है कि जमुना पार में पहली बार उस्मानपुर जैन नगर में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उस्मानपुर जैन नगर के पुण्य की बहुत बहुत, मैं तो कहना पुण्य का अनुमोदन है। करते हैं, पूरे भाव से करते हैं और पूरी भक्ति से करते हैं। लेकिन आज पूज्य माँ श्री मती माँ हमारी जो है पूज्य पूर्णमती माता जी के मुखारबिंद से होगी, ऐसा सौभाग्य बहुत ही विडंबना से मिलता है, बहुत पुण्य से मिलता है। और एक विशेष सूचना, हमें आचार्य श्री की पूजन भी करनी है। अंकल जी, हमें आचार्य श्री की पूजन करनी है और उस जो पूजन का जो द्रव्य है वो हर एक द्रव्य बोली के माध्यम से होगा। अंकल जी आगे बोलेंगे आप। देखिए, बिना विलंब किए हुए ये माँ श्री पूज्य पूर्णमती माता जी अभी बिहार से आई हैं। पहले बोल चुका मैं। हाँ, ये देखिए एक निश्चित राशि शांतिधारा, क्योंकि सभी कार्यों में लिए अमूल्य है, इसलिए जो शांति धारा प्रथम करना चाहता है वो अपना नाम स्वेच्छा से बताए। भगवान 12,112। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जीवन नहीं हर बार। क्यों? बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो, नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो, आध्यात्मिक श्रवणी यारिका माँ पूर्णमती माता जी की जय हो, वंदनीय यारिका संघ की जय हो। सर्वप्रथम आज हम दिल्ली वालों का और विशेषकर यमुना पार का परम सौभाग्य है कि यमुना पार में अगर प्रथम बार मंगल पदार्पण आचार्य संघ में पूज्य गुरु माँ का हुआ तो ये पावन सौभाग्य प्राप्त किया न्यू उस्मानपुर जैन समाज ने। एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां, अपने पुण्य के अनुमोदन अब जोरदार करें। और जैसे शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की इस सदी में 21वीं सदी में अगर दिल्ली में कोई सबसे बड़ा संघ आया है तो आर्यकामा पूर्णमती का आया है। और निश्चित तौर पर 256 जैन समाज दिल्ली में है, जिसमें से 158 जैन समाज के पूज्य गुरु माँ के चरणों में निवेदन है कि पूज्य गुरु माँ आपका मंगल प्रवास हमारे समाज को मिले। लेकिन दिन हमारे पास कितने हैं?
मात्र 120 और समाज कितनी है 156। तो जिसकी भक्ति ज़्यादा होगी समय केवल वहाँ पर दिया जाएगा। लोग बीच में आ जाते हैं निवेदन करने, माता जी बस आधा किलोमीटर, माता जी बस 1 किलोमीटर। अगर आप लगातार आपकी हाजिरी हमारे विहारों में, व्यवस्थाओं में, आहारचर्या में अगर आपकी उपस्थिति नहीं है समाज की, तो निश्चित मानकर कतई नहीं चलिएगा कि आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी उस समाज को उतना ज़्यादा सानिध्य मिलेगा। और इसी तर्ज पर कृष्णा नगर जैन समाज पूरा लगा हुआ है और उनके 2 दिन से बढ़ते बढ़ते 2.5 दिन हुआ, 3 दिन हुआ और 4 दिन का सानिध्य उनको मिल रहा है। और आने वाली 30 जून को संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का 58वां दीक्षा दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर हेडगेवार भवन में मनाया जाएगा। तो कृष्णनगर जैन समाज की ओर से मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि उस विशेष दिन पर जिसने ऐसे गुरु महाराज ने ऐसा रत्न हमारे पूरे जैन समाज को दिया, वर्ष में लहरा रहा है। कहते हैं हम लोग के न जाने अनगिनत लोग केवल इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विरले लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते नहीं, इतिहास को गढ़ते हैं। और ऐसी ये गढ़ने वाली माँ जिन्होंने जो कलम चलाई, चाहे वो गुरु भक्ति शतक हो, चाहे वो प्रभु भक्ति शतक हो, चाहे वो गुरु माँ के मुखारबिंद से यूट्यूब पर सुना जाने वाला भक्तांबर जो प्रतिदिन हजारों घरों में चलता है। और आपको बता दूं, आर्यका माँ ऐसी माँ है जिनको यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सुना जाता है। गुरु माँ के फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा अगर देखें तो यूट्यूब पर आर्यका माँ पूर्णमती जी के हैं। लगभग 64 करोड़ व्यूअर्स प्रतिदिन भक्तांबर गुरु माँ का सुनते हैं। और ये किसी भी अन्य संत के अभी तक 64 करोड़ व्यूअर्स किसी भी संत पे नहीं है। तो ऐसी आर्यका माँ जब गुरु माँ का मंगल पदार्पण मंगल विहार ग्वालियर जैन समाज से शुरू हुआ और जैसे ही माँ का मंगल प्रवास उत्तर प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूज्य गुरु माँ को राजकीय अतिथि सम्मान से नवाजित किया गया। बहुत बहुत अनुमोदना, जय हो। और जैसे ही गुरु माँ का मंगल प्रवास हरियाणा नगरी में हुआ तो हरियाणा सरकार के द्वारा भी गुरु माँ को राजकीय अतिथि का सम्मान दिया गया। और जैसे ही गुरु माँ का हरियाणा से दिल्ली में मंगल पदार्पण हुआ तो बॉर्डर पर अगवानी के लिए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष सह परिवार पधारे और प्रथम पद प्रक्षालन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष परिवार के माध्यम से हुआ। और गुरु माँ को दिल्ली प्रदेश का अति विशिष्ट अतिथि सम्मान घोषित किया गया। ऐसी आर्यका माँ साक्षात हमारे मध्य विराजमान है। और जैसा आप सभी जानते हैं चातुर्मास दिल्ली प्रदेश को मिला है। ये चातुर्मास की स्थापना 13 जुलाई, सभी ध्यान रखिएगा, 13 जुलाई को जो अगले माह प्रातः 9 बजे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो एक छोटी नहीं एक बहुत महा महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें आप सब देखेंगे कि जो ये सौभाग्य प्राप्त किया है सूर्यनगर जैन समाज ने प्राप्त किया है। लेकिन सूर्यनगर जैन समाज की अनुमोदना वो चाहते हैं कि गुरु माँ का चातुर्मास सूर्यनगर को भले ही मिला हो, लेकिन जितनी ज़्यादा धर्म प्रभावना अन्य समाज में हो वो बिल्कुल इसके साथ हैं। तो एक बार इसी समाज के लिए भी जोरदार अनुमोदना कि जिनके प्रयासों से ऐसी गुरु माँ का दर्शन हम सबको मिल पाया। न जाने गुरु माँ के दर्शनों के लिए हजारों हजार किलोमीटर हम लोग जाते हैं, गुरु माँ के मंगल बोल सुनने के लिए न जाने कितने हजारों की संख्या में श्रावक एकत्रित हो जाते हैं। तो आज ऐसी गुरु माँ हमारे मध्य साक्षात विराजमान है। तो ऐसा सौभाग्य बिल्कुल मत छोड़िएगा। गुरु माँ के मुखारबिंद से ऐसी शांति धारा सुनने का जो निश्चित तौर पर आपके घर में धन से, वैभव से, ऐश्वर्य से, हर तरह से आप लोग संपन्न हो जाएंगे। और गुरु माँ का आज आहारचर्या जो आपके समाज में मात्र 1 दिन का सानिध्य मिला है, तो दिल्ली का यमुना पार का प्रथम आहारचर्या आपके समाज में होनी है। तो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दीजिएगा कि इतने श्रावक आज यहाँ पर गूंजे कि वंदामी की गूंज से पूरा उस्मानपुर गूंज उठे। इसी भावना के साथ बोलिए आर्यका माँ पूर्णमती माता जी की जय हो। वंदनीय आर्यका संघ की जय हो। जय करा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सौभाग्य है। और जो हमें इतना बड़े शेड्यूल में से जो टाइम मिला है उसका एक एक क्षण का सदुपयोग करना है, एक एक क्षण नहीं गंवाना है हमें। पूज्य माँ पूर्णमती माता जी के मुखारबंद से शांति धारा होगी। निश्चित ही जिसको ये सौभाग्य मिलेगा उसके घर में ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता निश्चित ही रहेगी। तो मैं बिना विलंब किए हुए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, अभी 12,000 शांति धारा के पश्चात हम आचार्य श्री की पूजन करेंगे और वो 8 द्रव्य के माध्यम से होनी है। और उसकी भी एक अपनी अपनी बोली की है या राशि है, जिसका जो भाव बने वो आदरणीय मंत्री जी के पास लिखवा दे। और देखो प्रथम बार आर्यका पूर्णमती माता जी, जिनके लिए ये कहा जाता है कि आचार्य श्री का जो ओरा था
जो प्रताप था, जो तेज था, वो आर्य का माता जी के माध्यम दिखता है। माता जी के माध्यम, माता जी हमारी भक्ति है, भाव है। ये जबलपुर की पूरी समाज कहती है। जब मैं जबलपुर में था तो वहाँ की समाज ये खुद स्वयं कहती थी कि आर्य का माता जी की भक्ति है, जो ये शब्द सुन अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रही, पर माता जी हम भक्तों की भक्ति है कि जो हमें आचार्य श्री में आपका चेहरा दिखता है। देखिए, आचार्य श्री की तो छाया, ये तो शब्द पूरी दिल्ली में गूंजमान है कि आचार्य श्री की छाया। मैं तो कहा, अभी एक शब्द में कहा था कि दिल्ली व्याकुल थी आचार्य श्री की चरण रज पढ़ने के लिए, लेकिन वो आज कमी हमारी पूज्य माँ ने अपनी चरण दिल्ली में डालकर पूरी कर दी। दिल्ली वासी धन्य हो गए। भैया दूसरी बोली जो है शांतिनाथ, प्रथम श्री शांतिनाथ भगवान की डॉक्टर भरत जैन की 11,111 रुपये, 12,112 रुपये। 12,112 रुपये श्रीमान पवन जैन एटा वाले। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपना महिला वर्ग कर नहीं सकती तो लेकिन अपने भाव बनाकर किसी से भी करवा सकती हैं, महिला शक्ति। और आज ये तो सौभाग्य। शांतिनाथ भगवान की जो बोली है वो छूटने जा रही है, किसी और का जो माध्यम हो। श्रीमान विकास जैन पांडुशिला पर शांतिधारा करता अपनी चंचला धनराशि का सदुपयोग करते हुए जो शांतिधारा के सुपात्र हैं वे अपनी अपनी व्यवस्था संभाल लेंगे, अपने अपने यथास्थान पहुँच जाएंगे और हम आर्यका माता जी के माध्यम से श्री के मुखार बिंद से आज का शांतिधारा करेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। हाँ, और हमें आर्यका माता जी के प्रवचन को भी लाभ लेना है। आप स्वयं सोचिए, जिनको हम YouTube पर सुनते हैं, जिनके अध्यात्म की हम चर्चा करते हैं, शास्त्रों में जिनका हम नाम लेते हैं, वो आर्यका माता जी आज हमारे साथ साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं और आज हम उनका लाभ लेने के लिए लाभान्वित हैं, गौरवान्वित हैं। आप लोग शांतिधारा को जल्द से जल्दी आगे बढ़ाएं और हम माता जी के माध्यम से आगे का कार्य। आज सभी शावक शाविकाओं की तरफ से मैं माँ श्री के चरणों में कोटिश नमन करते हुए ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि माँ श्री अपने मुखारविंद से शांति धारा कराएं। पीछे ग्रिल थी, ग्रिल में से सरिया रिक्शे में सारी रात को भर ली, वो रिक्शा बैठ गया। वही रात को चोर रिक्शा भरा हुआ छोड़ के चले गए। सन 2003 में दीपावली से पहले, धनतेरस से एक दिन पहले रात को चोरों ने ये गेट वगैरह सारा खोल लिया और यहाँ से चांदी के कलश वगैरह जो रखे थे सब बाहर निकाल के रख लिए, लेकिन मंदिर में नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः, श्रीवीतरागाय नमः, श्रीवीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐडियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहणम। चत्तारि मंगलम रंतमंगलम सिद्धमंगलम साहमंगलम केलिपनतोतमंगलम। चत्तारि लोकतमा रंतलोतमा सिद्धलोतमा साहलोतमा केलिपनतोतमलोकतमा। चत्तारि शरणं पव्वजामि, अरहंत शरणं पव्वजामि, सिद्ध शरणं पव्वजामि, साहु शरणं पव्वजामि, केवलिपनतोतमो शरणं पव्वजामि। रोमनादिस्तम आमंत्रपूजन भक्ति प्रसादा सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरवं मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम। ज्वीं ज्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ओम न्यू ग्रोमम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रम झम ज्वीं श्वीं हम सम झम वव्रः यः सः क्षां क्षीं शुं शिं शिं शुं 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 क्षः क्ष्वीं ह्राम्रीं ढूं ह्रीं ह्रीं ढूं ढूं ह्रः द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ठः ठस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्मप्रसादा सधर्म श्री बलाय आरोग्येश्वरी विवृद्धिरस्तु। सधर्म स्वशिष्य पर शिष्यवर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम रश्मादे वर्धमान परन्ता चतुर्विंशति अरन्त भगवन्त सर्वज्ञ प्रबलां अस्माकम् इहमूत्रं च सिद्धिं तन्वतो सद्धर्मकार्येषु च इहमूत्रं च सिद्धिं प्रच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीष्माश्री तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रयी रूपदेवीतिजमूर्ते प्रभा मंडल मंडिता द्वादश कर्ण सहितान चतुष्टय सहिता संवत्सरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिता षट्चत्वारिंशत् गुण सहिता परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुव सिद्धा बुद्धाय परमात्मने
परम सखा त्रैलोक्य महितानंद संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विस्कास्पदा तेलव शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रत फड़ा मंडल मंडिता ऋषि आर्यका शावशायिकाणां प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घाति कर्म शंकराय जरावा समाकम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र से आचार्य श्री समेत सागर जी मुनीन्द्र सेवम ढाई पे विहरमान सर्व मुनियारिकाणाम सर्वव्रतीनाम सर्व शांति धारा पुण्यार्चक नाम सर्व शांति धारा पुण्यार्चक पवन जी जैन, राहुल जी जैन एटा वाले, श्रीमान विकास जी जैन, श्रीमान देवेंद्र जी जैन, अतुल जैन पूर्व भंडारी, श्रीमान अक्षय जी जैन भड़ल वाले, श्रीमान गोदा जी दीपक जी जैन गोधा। समस्त शांति धारा पुण्यार्चक भव्यजनानां व्याधिं घ्नन्तो श्रीचिन्नाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रुक्षोभय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमोरते भगवते प्रश्ने शेष दोष कल्मषादि वितेजो मूर्ते श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगोपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रपद विनाशनाय शाम नाम रक्त विघ्न विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय ओम ह्रामणी ढूम ढूम स्यं सर्व सर्व विघ्न शांतिं सर्वतुष्टिं सर्वपुष्टिं मम कामं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न रति कामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं बोलिए सभी लोग सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोर दुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं दामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं च रोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजाश्व गोमेश अजमारीं सर्वससधानी वृष्टा गुल्म पत्र पुष्प फलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सुपितांडाकिनी शाकिनी भयानी सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापसमारीं सर्वशांति धारा पुण्यार्चक नाम आर्यका पूर्णमती माता जी सत्संग श्रीमान पवन जी जैन, राहुल जी जैन, रोहित जी जैन एटा वाले, श्रीमान विकास जी जैन, श्रीमान देवेंद्र जी अतुल जी जैन पूर्व भंडारी, श्रीमान अक्षय जैन भड़ल वाले, श्रीमान दीपक जी जैन गोदा, समस्त उस्मानपुर जैन समाज देखने वाला श्रावक श्राविकागण सर्व भवे जनानाम शुभ कर्म जनि दुखानि अशुभ कर्म जनि दुखानि अशुभ कर्म जनि दुखानि दुष्ट जनकृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छलछिद्र दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नार सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वाष्टकलीनाग जनित विषयानि सर्व स्थावर जंग ऋषि सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहाष्टपदादि कृत दोषान वर्ष त्रिकुटुमारण चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान ओम नेमस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजबल शौर्य वीर शांति सज्जीवानंदनम जनानंदनम व्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवटमटम पतंद्रोम संवाहानंदनम सर्वानंदनम सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम अभियं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। अद्य परम पुण्य दिवसे कौन सा स्थान है? उस्मानपुर जैन समाज उस्मानपुरा श्री महावीर जैन चैत्यालय शांतिनाथ जैन चैत्यालय सर्व शांति धारा पुण्यार्चक भव्य जनानाम श्री शांतिरस्तु सदास्तु श्रीमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु नित्य नित्य नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म शीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसि अवसानाद् विद्याय नमो रहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्ति ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्ति कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा आयुर्विलासं सकल सुफलेद्रा गीत्वा शुनल्पं धीरं वीरं गरीरं निरुपमुपनेत्वा तुनो त्वच्छकीर्तिं सिद्धिं रतिं समृद्धिं प्रत्ययुतो तरणि स्फुरितुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितृचक्तमुत्तमा शान्तिधारा
सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की है। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम है। आदिनाथ भी तू है, शांतिनाथ भी तू ही पारस मेरा है। आदिनाथ भी तू है, शांतिनाथ भी तू ही प्रेम से पुकार तुझ के चित्र का और आचार्य श्री के चित्र का अनावरण होना है। अति शीघ्र अपने नाम लिखवा दे भैया। जो जो कार्य होंगे वो बहुत जल्दी शीघ्रता से करेंगे। बड़ा सुख पाया गुरु आकर के माँ के चरणों में अर्घ लेके आया। गुरु माँ के श्री चरणों में अर्घ लेके आया। माता जी के चरणों में। कबूलनगर जैन समाज के सभी कार्यकारिणी कमेटी धीरज भाई, प्रवीण जी, समस्त कबूलनगर जैन समाज को आमंत्रित करता हूं आचार्य श्री के चित्र का अनावरण करें। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। समस्त कबूलनगर जैन समाज के महामंत्री प्रवीण जी, धीरज जी, उप प्रधान नवकर के भी वो हमारे कोषाध्यक्ष हैं भाई देव। समस्त कमेटी से निवेदन करता हूं और मां श्री के श्री चरणों में नमन करें कोटि। और भाई संयम जी, सत्तर वंदन। भाइयों बहनों, माता जी का आज पदार्पण यमुना पार में हो चुका। जहां जहां माता जी जाएंगी सभी को उनके साथ में मंगल विहार में शामिल होना है। कौन कौन शामिल होगा हाथ उठा के अनुमोदन करो। जबरदस्ती नहीं है। हमारा जैन धर्म का मूल महामंत्र कौन सा है? नमोकार महामंत्र। माता जी द्वारा रचित बीजाक्षर महामंडल विधान ऋषभ विहार समाज को करने का कराने का सौभाग्य माता जी के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। 4 तारीख में माता जी का वहाँ पर मंगल प्रवेश होगा और 5 तारीख से विधान होगा। 9 तारीख को पूर्ण आहुति हवन के द्वारा होगी। उसमें जो भी श्रावकगण भाग लेना चाहें, विधान में बैठना चाहें, उनका स्वागत है। वो अपना नाम यहाँ की कमेटी को अपना लिखवा सकते हैं। जोड़ा बैठेगा या सिंगल बैठे। जोड़े की राशि 3100 रुपये रखी गई है। उसमें वस्त्र जोड़ा मतलब पुरुष का धोती दुपट्टा और महिलाओं की साड़ी का इंतजाम किया गया है। तो जो भी अपना नाम लिखाना चाहें सहज लिखवाए, जिससे कि वहाँ पर विधान में बैठने की कंप्लीट व्यवस्था की जा सके। विधान के बाद भोजन की भी व्यवस्था है, जिससे कि भागदौड़ करनी नहीं पड़े। आकुलता व्याकुलता रहित होकर के आराम से पाठ करें। तो ऐसी हमारी सबकी मंगल भावना है। अधिक से अधिक उस पाठ में हिस्सा ले और अपने पुण्य की अनुमोदना करें। जय जिनेन्द्र। देखिए, जैसे भाई सुश्री प्रधान है और जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है पूरे जैन समाज यमुना पार को, मैं सभी से निवेदन, उन्होंने तो कहा है कि बैठना का नाम लिखवा दे। मैंने कहा निश्चित ही सबको बैठना है, निश्चित ही ऋषभ विहार में जाकर उस पाठ में सबको बैठना है और उस सौभाग्य जो मिल रहा है, उस सौभाग्य से अपने पुण्य का जो अर्जन मिल रहा है वो करना है। ये देखिए, एक मिनट, एक छोटी सी वृत्तांत है।
माता जी का दिल्ली की ओर पदार्पण भी नहीं हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर से। और पूरे दिल्ली में चर्चा हो गई शुरू, क्या कि माता जी का चतुर्मास ऋषभ विहार होने जा रहा है। क्यों? कि माता जी के इष्ट देव आदिनाथ भगवान हैं और दिल्ली के इतने बड़े आदिनाथ भगवान ऋषभ विहार में ही हैं। तो माता जी लालायित है कि कब जल्द से जल्द ऋषभ विहार में प्रवेश हो, लेकिन उससे पहले चारों ओर बारिश का मौसम पैदा करना जरूरी है। सब में धर्म की प्रभावना बढ़ानी जरूरी है, जगाना जरूरी है। इसलिए अब सब जाग जाओ और साथ भ्रमण में शुरू हो जाओ। देखिए भाई सुनील जी ने कहा है कि माता जी के चरण दिल्ली में पड़ने से मानसून का भी आगमन होने जा रहा है। मानसून ने भी, इंद्रदेव ने भी मानसून। अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं कबूल नगर जैन समाज आदरणीय प्रवीण जी महामंत्री, उप प्रधान श्री धीरज जी और समस्त कमेटी को मैं आमंत्रित करता हूं कि श्री जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। चंकी भाई और नजवर जैन समाज और भी अन्य समाज जो मध्य पधारी हैं, आर.के. ब्रह्म जैन समाज बहुत शीघ्रता से दीप प्रज्वलन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज की जो पूजन हो रही है आचार्य श्री की पूजन, ये गुरुमा द्वारा रचित श्री शांति विधान इस पुस्तक में से पूजन पढ़ी जाएगी, पृष्ठ संख्या 52। तो जिसके पास पुस्तक नहीं है पुस्तक ले ले, पेज नंबर 52। ओम। और गुरुमा से निवेदन है, गुरुमा आपके मुखारबिंद से हमें 2 लाइनें सुनने को मिले और बाकी फिर 2 लाइनें गुरुमा और 2 लाइनें हम सब श्रावकगण। हाँ, और चलो भैया शुरू करिए। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। हरिकमा पूर्णमती माता जी की जय हो। वंदनीय हरिका संघ की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आचार्य श्री की पूजन हो। नैया खिवैया तू है पार लगैया, किनारे लगा दो मेरी डूबी है नैया। माझी तू है मेरा संभालो मेरी डोर, दर्शन तेरा पाकर मेरा झूम उठा मन मोर। संत शिरोमणि विद्यासागर गुरुवर को करता वंदन, रत्नात्रय के पालनहारे महावीर के लघुनंदन। शरद पूर्णिमा के चंदा सम ध्यान गगन में आ जाना, कर्म कालिमा रज धो करके शुद्धात्म प्रगटा डाना। पूजन करने आया गुरुवर भक्ति का लेकर आधार, यही अर्ज है चारों गति के दुख से मेरा हो उद्धार। आवाहन करता हूँ स्वामी स्थापन करो हृदय में आज, आन विराजो हृदय वेदी पर वास करो मेरे ऋषिराज। आरे का माता जी। ओम रूम श्रेष्ठ शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर सम्भूषटावान। जय हो जय हो। ओम नमः श्रेष्ठ शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो। ओम नमः श्रेष्ठ शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि कर। शरण तिहारी आया। शरण तिहारी अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 7। ओम नमः श्रेष्ठ शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामी। चंदन साबन ने आया श्री विद्यासागर गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी आया। ओम नमः श्रेष्ठ शताचार्य सागर मुनीन्द्राय भवताप विनाशनाय चंदनम निरुपामी। और अब अक्षर समझ। सिलसिलाए भक्ति का रहे उम्र भर, सिलसिलाए भक्ति का रहे उम्र भर। ऐसा वरदान मुझे अब चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। क्षण भंगुर इंद्रिय सुख में ही, क्षण भंगुर इंद्रिय सुख में ही जीवन व्यर्थ गवाया है। अक्षय पद के लिए चरण में अक्षत पुंज चढ़ाया है। कामदेव ने बाण चलाया, गुरु कृपा से बच पाया। श्री विद्यासागर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ
ओम नमः श्रेष्ठ दर्शताचार्य गुरुवरपामि और पुष्प समर्पित करने के लिए बहुत एक समर्पित संगठन रत्नात्रय अभिषेक ग्रुप से निवेदन है। जिनवर की कहानियाँ आया श्री विद्यासागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षा तव पूजन कर हर्षाया तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम नमः श्रेष्ठ दर्शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मनीन्द्र कामबाण विध्वंसना पुष्पम निरूपामि स्वाहा। और अब नैवेद्य में आया है, इसीलिए भक्तों ने यहाँ यह पूजन रचाया है। महाभयानक क्षुधा रोग से कालिया नादी तड़ियों में औषध पाने हुआ आया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तब पूजन करती पाने में शरण तिहारी हो आया। ओम नमः श्रेष्ठ दर्शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मनीन्द्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा। पिंजरा दिन दिन हो तो श्री विद्यासागर गुरुदेवा शरण तिहारी हो। गुरुवर विद्यासागर मनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामि स्वाहा। जिसे चाहिए वो पूजन रचाना, जिसे चाहिए वो पूजन रचाना। ध्यान अग्नि में धूप डालकर अष्टकर्म का नाश करो, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति है आया। ओम नमः श्रेष्ठ दर्शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामि स्वाहा। और समाज के वो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवलिया मेरे। गुरु आ जाओ अखियन की प्यास खड़ा जी गुरु तेरे। मैं तो द्वार खड़ा जी गुरु तेरे। गुरुदेव सांवलिया मेरे। सिद्ध स्वयं पद पाने यतिवर में पाओ गुरु कृपा छाया। श्री श्रेष्ठ दर्शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामि स्वाहा। जगाने आई है नगर में देखो पूर्णमति माता आई है। भाव सहित स्वयं चरण में मन वच दर्शाया। तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। ओम नमः श्रेष्ठ दर्शताचार्य वर ही तकदीर संवारे हारे को बन जाए सहारे। घर घर गुरु ने व्रती बनाए ज्ञान सिंधु का पथ दिखलाए। गुरुवर है सबसे निर्मोही नहीं आप सम साधक कोई। शांत क्षेत्र तुम रहते हो निज आत्म अनुभव करते हो। गुरु के सम्मुख सूरज फीका लगता है चंदा। सुखों की चाह नहीं है भक्ति का दर्शन चाहो। भवन में गुण गुणों को कैसे बोल। गुरुवर की महिमा अगम सुर गुरु श्रेष्ठ दर्शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मनीन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामि स्वाहा। जरे श्री चरणों में श्रद्धा से सर झुकाता है। ओम समय सागर मनीन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि 11,111 रुपए। बहुत बढ़िया। 11,111 रुपए। गुरु माँ के पावन कर कर्मों में मात्र एक शास्त्र भेंट यहाँ पर होना है। 2 जने मिलकर भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो बोली होगी तरीके से सिस्टम से होगी। ऐसा ना होगी 2 जने मिलकर भी ले। प्रभु की वाणी सुनो जिन वाणी। प्रभु की वाणी निश भोजन का त्याग करो रे। 22,222 रुपया 2, 22,222 रुपया 2.5 और 22,222 रुपया 2.25। महिलाएं भी इसका सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। चलिए खत्म करते हैं अध्यक्ष जी। 22,222 रुपया 1, 22,222 रुपया 2 और 22,222 रुपया 3। नाम बोलिए भाई साहब। श्रीमान पवन जी जैन, धर्मचंद जी, एक बार नाम बोलिए। पवन जी जैन, धर्मचंद जी जैन, धर्मचंद जी जैन जो अध्यक्ष है उस्मानपुर जैन समाज के। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियों की अनुमोदना। जो गुरु मां के चरणों में मात्र एक शास्त्र भेंट करेंगे और धर्मपत्नी यहाँ पर जोड़े से आ जाएंगे, जोड़े साथ आ से जाएं। और मात्र 4 शास्त्र भेंट और होने हैं गुरु मां कर कमलों में। सर बार बार ना आए रे भैया, पुण्य कमा ले रे। एकदम और 3100 रुपए। थाली हटा ले भैया, मात्र जिनवाणी माँ को हाथ में रखे। हाँ, थाली नहीं ले, हाथ में रखे जिनवाणी माँ को। चलिए जिनवाणी सब अपने मस्तक पे धारण कर लेंगे। अपने मस्तक पे धारण करके माता जी की श्री वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो ध्यान नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया को मन से हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोलिए उस्मानपुर के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी की जय हो। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। आर्यकमा पूर्णमती माता जी की जय हो। आर्यका संघ की जय हो। मैं बहुत ही हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि ये जो 2025 का मंगल वर्षा योग सूर्यनगर एनसीआर दिल्ली को प्राप्त हुआ है, उसमें 12 तारीख को मंगल प्रवेश होगा माता जी का सूर्यनगर में और 13 तारीख को मंगल स्थापना दिवस, कलश स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, जो भी घोषणा की गई थी 9 बजे से कार्यक्रम रखा जाएगा। उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। आप चौका लगाना चाहें वहाँ चौके की व्यवस्था मिलेगी, रहने की कोई व्यवस्था होगी वो दी जाएगी। जो 10 लक्षण शिविर लगेंगे उसमें जितने भी शिविर शिक्षार्थी होंगे, बाहर के भी होंगे और अपने पूरे दिल्ली समाज के भी होंगे, उन सभी को सभी तरह की व्यवस्था दी जाएगी। आप सभी हर कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, विशुद्धि के साथ हर कार्य में भाग लें और अधिक से अधिक धर्म लाभ लें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अभिषेक ग्रुप के 200वां अभिषेक मां श्री के सानिध्य में निर्देशन में होगा। हेलो, बोले शांतिनाथ भगवान की। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागरी नाम। बोले आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। बोले आचार्य श्री 108 स्वयं सागर जी महाराज की जय हो। आर्य का रत्न साक्षात विराजमान आर्य का श्री पूर्णमती माता जी की जय हो। समस्त आर्य का संघ की जय हो। माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए समस्त उस्मानपुर जैन समाज के और रत्नत्रय अभिषेक ग्रुप माता जी आपके चरणों में नम्र निवेदन करता है। आपकी स्वीकृति 1000% तो हमें हो गई है, ये तो पक्का है, लेकिन हमें पूर्ण सहमति चाहिए। आपका उस्मानपुर में हमें आपका प्रवास चाहिए। उस समय में आपके सानिध्य में, यहीं भगवान शांतिनाथ के सानिध्य में, आपके सानिध्य में, और यहाँ पर रत्नत्रय अभिषेक ग्रुप 200वां साप्ताहिक अभिषेक 3 अगस्त को जमुना पार के जितने भी अभिषेक ग्रुप हैं सभी को इनवाइट कर रहा है। सभी छोटे छोटे बच्चे होंगे और आपके सानिध्य में ये 200वां साप्ताहिक अभिषेक हमारा संपन्न हो, हमारी ऐसी भावना है, जिसमें आपकी स्वीकृति हो गई है, लेकिन एक बार आपके मुखारबिंद से यहाँ स्वीकृति हम कराना चाहेंगे पक्का।
और इसी चरणों में आपके चरणों में अर्घ्य चढ़ा रहे हैं आज। हमारे दुख के साधन है, ध्यान रखना। और जितने जितने दुख के साधन जुटाते रहोगे उतना उतना तुम्हारा दुख बढ़ता चला जाएगा। और आज तक इस जीव ने यही किया। अगर अभी भी मैं कह दूं, लेकिन आपका मन तो भीतर से यही चाहता है धन दौलत मिले, सुख संपदा मिले। कौन सी सुख संपदा? जो इंद्रिय सुख संपदा है, बस वो मुझे मिल जाए। कभी ये भाव नहीं आया कि प्रभु मुझे सच्चा और शाश्वत सुख मिले। एक बार पाना है लेकिन शाश्वत सुख पाना है। मुझे छुटपुट इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए। बस इतना ही भगवान के प्रति प्रार्थना करते रहो और भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, बशर्ते यह कि सच्चे दिल से निकली हुई प्रार्थना हो। जो सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है वह प्रभु तक अवश्य पहुंचती है। लेकिन दुनिया को सुनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए जो संपदा हासिल करने की आप तमन्ना रखते हैं वो तो अनंतों बार मिली है और वह समाप्त भी हो गई। सो व्हाट, क्या है उनसे? मिल भी जाए तो क्या? अरे अनंतों बार दिल्ली जैसी सिटी में जन्म ले लिया इस शिव ने और सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति भी हो गए, लेकिन पर्याय समाप्त हुई, फिर समाप्त हो गए धन दौलत के चक्कर में, पर पदार्थों के चक्कर में, ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में न जाने कितने कितने जन्म गवा दिए। लेकिन अब की बार भी तरह प्रभु की सन्निधि मिली है, बहुत बड़ी निधि मिली है। अब इस निधि को खोना नहीं है और भगवान से मांगो, भगवान बिल्कुल कम नहीं लूँगा, आप जैसी वितरागता ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राग द्वेष के ये साधन मांग करके मैंने अनंत काल बिता दिया है, लेकिन भगवान अब की बार बस मुझे इतना ही करना है कि ये जो हृदय भवन है वह तुझे सौंप दिया। हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। हे भगवान क्या बताऊं, ये हृदय भवन तो तुम्हारा है, लेकिन यहाँ पर अनेकों अनेकों कर्म रूपी चोर आकर के बस गए हैं। अब इस कर्म रूपी चोर को खाली कराना बस आपका काम है। तो भगवान को सौंपो तो सही। भगवान के प्रति इतना आपको विश्वास तो हो कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हें तो लगता है माता जी बेटा भी मेरा है। अरे मंदिर में आकर के, संतों के पास में आकर के भी अपना वो घटिया परिचय बताना छोड़ते ही नहीं है। यही परिचय बताते हैं, माता जी ये हमारा घर है, सामने जो है ना वो हमारा घर है, ये हमारे पिताजी, ये हमारी पत्नी है। भले तनी तनी रहती हो लेकिन कहता है ये हमारी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। कभी पूछता तक नहीं बाप को, लेकिन वही सारे परिचय देता रहता है। क्या मिलेगा इन सब के परिचय से? अनंतों बार ये झूठे परिचय तुमने बना लिए। एक बार सच्चा नाता जोड़ लो प्रभु परमात्मा से, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं नाता जोड़ तो ऐसे ऐसी आत्माओं से जोड़ जो कभी भी छूटे ना। तुम्हारा नाता तो ऐसा है, अभी हुआ और पता नहीं, कभी कभी तो गर्भ में ही नाता टूट जाता है, कभी जन्म लेने के बाद में टूट जाता है, बड़ा भी नहीं हो पाया, कभी जवान भी नहीं हो पाया और किशोर अवस्था में ही नाता टूट गया। न जाने कितने नाते तोड़ चुके हैं। लेकिन हे प्रभु शांतिनाथ, अब यह भक्त की इतनी सी भावना है कि यह नाता तुझसे जो जोड़ा है नाथ वो कभी ना टूटे। जब तक कि तेरे उस परम पवित्र स्थान पर सिद्धालय में न आवासो तब तक मेरा नाता तुझसे कभी ना टूटे। भगवान से प्रार्थना करो और सच्चे मन से नाता जोड़ो। निश्चित रूप से सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करोगे तो एक दिन स्वयं भगवान बन जाओगे। और झूठे मन से दिखावा करके बस भगवान की पूजा भी पढ़ते रहे, अभिषेक भी करते रहे, लेकिन मन न धुला, पापी मन न धुला, पूजा की लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ। सो व्हाट, क्या मतलब है? ऐसा तो अनंतों बार किया, लेकिन अब की बार एक बार करो ऐसी पूजन कि वास्तव में तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाए, लगे कि तुमने भगवान की पूजन की है। करो ऐसा अभिषेक कि तुम्हारी आत्मा परम पवित्र शुद्ध हो जाए और लगे कि आज मेरी आत्मा बहुत शुद्ध पवित्र हो चुकी है नाथ, अब कभी गंदी ना हो, मेली ना हो। ऐसी भक्ति करो भगवान की कि वास्तव में वह भक्ति मुक्ति का कारण बन जाए। तो हे भगवान, मेरे इस हृदय भवन में बहुत सारे कर्म रूपी चोर आकर के बस गए हैं, इन चोरों को निकालना है और तुम जैसा नेता ही चाहिए। जब तक आप जैसा नेता नहीं होगा ये कर्म रूपी चोर निकलने वाले नहीं है। इसीलिए तेरी नजर चाहिए प्रभु। जिस तरह से मैंने सुना था कि एक
सेठ ने बहुत अकेलापन लगता था, तो उसने सोचा कि मैं ये अपना घर किसी को किराए पे रख दूं। तो उसने क्या किया कि 4 लड़के आए और उनको किराए पर घर दे दिया। लेकिन घर जब दे दिया किराए पे, लड़के बड़े उच्छृंखल थे, बड़े ही व्यसनी थे, भयंकर व्यसनी, शराब पिए, जुआ खेले, तरह तरह के कुकृत्य करे, बड़ा परेशान। अब वो घर खाली करने को तैयार भी नहीं है और किराया भी समय पर नहीं देते हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और बूढ़ा बेचारा अकेला करे तो क्या करे, उसे लगता कि मेरी जान को भी खतरा है, ये तो नौजवान है, मिल करके न जाने क्या कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन की बात है, एसपी आए, पता चला कि उनको घर चाहिए अतिशीघ्र ही। तो उसने कहा कि मेरा घर ले लीजिए और यहाँ पर आप ठहर जाइए, मुझे किराया भी नहीं चाहिए। आप जैसे महानुभाव का मेरे घर पर आना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उसने अपना घर खाली करके दे दिया। जैसे ही सामान आया, उन लड़कों ने पूछा, क्यों बब्बा बताओ ये सारा सामान किसका आया है? दादा ने बड़े ही अच्छे से कहा कि ये एसपी साहब आ रहे हैं, अब इस घर में ठहरने के लिए रहेंगे यहाँ पर काफी दिनों तक, मैंने उनके लिए घर दे दिया है। अच्छा एसपी आ रहे हैं? हाँ हाँ, और क्या, एसपी साहब आ रहे हैं, यहीं रहेंगे। तो सारे बच्चों ने मिल करके सोचा अब अपनी यहाँ पर चलने वाली नहीं है, उठाओ अपना बोरी बिस्तर और इनका घर खाली करो। वो आए 10 बजे, इसके पहले 8 बजे ही वो खाली करके सारे युवा वहाँ से भाग गए। बस इतनी सी बात है। जहाँ पर एसपी सिद्ध परमात्मा जहाँ पर आकर के विराजमान हो जाते हैं, वहाँ सारे के सारे कर्म रूपी चोर उस घर को खाली कर देते हैं। चैतन्य मकान पवित्र हो जाता है। अनंत काल से जहाँ कर्म रूपी चोर ठहरे हुए थे, लेकिन जैसे ही सिद्ध परमेष्ठी को हृदय में भक्ति से विराजमान किया, वो सारा का सारा हृदय पवित्र हो जाता है। कर्म रूपी चोर दरकिनार कर देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और वह वृद्ध व्यक्ति बड़ा खुश था, बहुत ही आनंदित था, क्योंकि अब उसे वहाँ पर आराम मिल गया था। उन लड़कों की चिक चिक से बड़ी परेशानियां थी, व्यसनी थे सारे के सारे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, बहुत परेशान था। और उसको ऊपर से चुनौतियां भी देते थे। बेचारा बूढ़ा करे तो क्या करे, उसने सबसे अच्छा शरण ले ली जो बहुत ताकतवर था। बस आप सभी से इतनी गुजारिश है कि ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, बहुत प्रकार की तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी उलझने हैं, और उन उलझनों से बचना चाहते हो तो सिद्ध परमेष्ठी की शरण लो। अजी में चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप, जगत दुख को मुझे क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठी तुम्हारा शरणा, अब लिया सिद्ध परमेष्ठी तुम्हारा शरणा। ए सिद्ध परमेष्ठी, बस मुझे अब आपका ही शरण चाहिए। कितने सौभाग्यशाली हैं आप जैनी, बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध परमेष्ठी का शरण प्राप्त हो गया है। इसीलिए अपने आप को दुखी मत मानना। प्रत्येक समय प्रातः काल उठते ही अगर सवेरा हो तो सिद्ध भगवान की सुमिरन से हो, अगर शाम हो रात ढले तो प्रभु के सुमिरन से हो। फिर हमें दुख किस बात का, जिसकी जिंदगी में सवेरे और शाम प्रभु ही प्रभु हैं, परम शक्तिशाली सिद्ध परमेष्ठी भगवान है, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और निरंतर प्रभु परमात्मा का सुमिरन कीजिएगा। यह है उस्मानपुरा है, उसको मान दो जो पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, उसे सम्मान दो जो पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। जो छुटपुट हैं उनकी शरण में जाओगे, दीनहीन बनोगे, बेचारे बनोगे, गरीब बनोगे, और तुम जैनी बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। अपने आप को कभी दुखी मत समझना, क्योंकि तुमने पूर्व भवों में इतना सघन पुरुषार्थ किया था जो तुम्हें जैन कुल मिला। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जैन है सो दुखी नाही,
दुखी है सो जैन नाही, जैन और दुखी में महाविलोमताई है। जैन है सो दुखी नाही, दुखी है सो जैन नाही, जैन और दुखी में महाविलोमताई है। जैन धर्म पाए के हो तो हो कष्ट नाही मिट्यो, तो बताओ कष्ट नाश है तो क्या दवाई है, तो बताओ कष्ट नाश है तो क्या दवाई है, क्या दवाई है। और इसलिए ध्यान रखना, प्रभु का नाम लेते रहना, उस ग्वालन की भांति जो उस प्रेमी को बिना पैसे लिए ही दूध देती है, कुछ हिसाब किताब नहीं रखती है। ये मत कहना कि मेरा भगवान आपसे कितना नियम हो गया है, कितनी माला फेरता हूँ, कितनी पूजा पाठ करता हूँ। मत हिसाब किताब मत रखना। जैसे तुमने आज तक खाने पीने का हिसाब किताब रखा क्या? बोलो, कितनी बार खाया, क्या क्या खाया, कुछ हिसाब किताब नहीं। कितनी दुनिया के लोगों से मिले, कितनी दुनियादारी निभाई, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो प्रभु परमात्मा सर्वश्रेष्ठ परम पवित्र आत्मा के साथ में कोई हिसाब किताब मत रखना। झुकते चले जाना, उनकी भक्ति करते चले जाना, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन आनंदित होगा। यही शुभकामना आप सभी लोगों के लिए। आज इस भगवान को आप मान देंगे तो एक दिन आप स्वयं भगवान बनेंगे, यही भावना है। न जाने कितनी गलियों कूचों से निकाल करके उस मानपुरा तक आए हैं। हे भगवान, अब यही भावना है कि उस्मानपुरा से मुक्त होकर के भगवानपुरा तक पहुंच जाए, यही शुभकामना। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। आध्यात्मिक सुनिया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, वो सिर्फ दिखता है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। फिर भी यह अज्ञानी आत्मा उसे सच मानता है और अपने आप को सुखी मानता है। सुखी मान करके वास्तविक सुख को पाने की कोशिश करता ही नहीं है। जो मिला है उसी में तृप्त हो जाता है और उसी क्वालिटी का और ज़्यादा सुख पाना चाहता है। और जितना जितना इंद्रिय सुख मिलता चला जाता है उतना उतना ही वह परेशान होता रहता है। कारण, क्योंकि वह जो इंद्रिय सुख है वो उसको तृप्त नहीं करता, संतप्त करता है, पीड़ित करता है। जब तक सच्चा सुख नहीं मिलता तब तक ये जीव दुखी ही रहता है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या आप लोग सुखी हैं? बोलिए। आप कहेंगे बिल्कुल सुखी है। और लोगों को देखो, छोटे छोटे से घर है, हमारा तो बहुत बड़ा माता जी घर है आपके आशीर्वाद से। हाँ, वो भी जोड़ देते हैं, वो भी जोड़ लेते हैं। गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत बड़ा घर है। अरे गुरुओं ने कब आशीर्वाद दिया कि तुम इतना बड़ा घर बनाओ? गुरु ने तो ये आशीर्वाद दिया कि ये घर छोड़ो और निज घर में आ जाओ। लेकिन तुम्हें तो बस ये घर छोड़ना है नहीं और निज घर में आना ही नहीं है, उसी में तृप्त हो गए। और आशीर्वाद मांगते एक नहीं दो हो जाए, दो है तो चार हो जाए, चार है तो 8 हो जाए, और मेरे पूरे दिल्ली में इतने सारे घर हो जाए। ये सारे घर पाकर के भी तू बेघर ही रहेगा, ध्यान रखना। जब तक निज घर का पता नहीं है, निज चेतन घर का पता नहीं है, और इतना पवित्र घर है तेरा जहाँ पर वास्तव में निश्चय से कोई भी पर पदार्थ प्रवेश कर ही नहीं सकता, जिसमें स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की मजबूत चतुष्टय की दीवारें हैं, जिसमें एक परमाणु मात्र भी प्रवेश नहीं करता। परमानंद ही परमानंद बरसता है। मगर दुख की बात यह है
कि अपने स्वचतुष्टय के घर की तरफ तो नजर भी नहीं करता है, वह तो कर्म रूपी चोरों के हाथों में सौंप दिया। और जो बाहर के मिट्टी चूने और पत्थरों के मकान हैं उसको कहता है माता जी ये हमारा घर है, आप हमारी कॉलोनी में आइएगा। मैंने कहा ज़रूर आएंगे, अगर आपकी कॉलोनी होगी और सच्ची में तुम्हारी कॉलोनी है तो वह है सिद्धों का दरबार, जिसे हम सिद्धशिला कहते हैं, जहाँ अनंत अनंत से सिद्ध भगवान रहते हैं, वही तुम्हारा शाश्वत ठिकाना है, जहाँ जाने के बाद में सिद्ध होने के बाद में फिर पुनः संसार में आना ही नहीं पड़ता, ये निश्चित बात है। तो कौन है तुम्हारा, कहाँ है तुम्हारा ठिकाना, तुम किससे प्रेम करते हो, तुम जहाँ रहते हो क्या वो तुम्हारे अपने हैं? अगर तुम्हारे अपने होते तो बीच में तुम्हें छोड़ करके क्यों जाते, अथवा तुम उनके होते तो तुम उन्हें बीच में छोड़ करके क्यों जाते? ये निश्चित बात है कि तुम इन्हें छोड़ छोड़ करके चले जाते हो और कहीं और अपना घर बसा लेते हो। एक ग्वालिन दूध बेच रही थी और दूध बेचते बेचते सबको नाप करके जैसा उनका पैसा रुपया मिलता उसके अनुसार वह दूध देती। लेकिन उन सारी भीड़ में एक ऐसा बंदा आया कि जिसको ग्वालिन ने दूध भी ज़्यादा दिया, बिना नाप करके दिया। सारे लोग देख रहे हैं कि उसको तो और डाले जा रही है और डाले जा रही है और बदले में पैसे तक नहीं लेती, आखिर क्या बात है? एक बूढ़े ने पूछ लिया, वृद्ध ने पूछ लिया कि तुम आखिर कर क्या रही हो, इतना सारा दूध इसे दे रही हो, बिना नाप के दे रही हो, बदले में पैसे भी नहीं ले रही हो, आखिर बात क्या है? तब मालूम है उसने क्या कहा कि देखो तुम सबके साथ में तो मेरा व्यापार का संबंध था, लेकिन इसके साथ में मेरा प्यार प्रेम का संबंध है, इसीलिए यहाँ पर ये व्यापार नहीं किया जा सकता। बात बहुत छोटी थी लेकिन कई लोगों को बात ये समझ में आ गई। आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता। उसने कहा कि आपसे क्या छिपाऊं, सच ये है कि इससे प्रेम का संबंध है और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर हिसाब किताब मांगा नहीं जाता कि मैंने कितना दान किया है, मैं कितनी बार तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मैंने कितनी पूजाएं की, कितनी पाठ की, मैंने कितनी मालाएं जपी हैं, ये ब्यौरा दिखाया नहीं जाता, ये हिसाब किताब नहीं किया जाता, ये तो सहज होता है और उसमें हर पल आनंद ही आनंद बरसता है। झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही अविगाता, जैना गमता जो सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिल गई मन की मुरझाई गली। ओम ह्रीं श्री साक्षात विराजमान साक्षात आचार्य शिव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, समय सागर जी महामुनिंद्राय, अर्घम दीर्घामिति स्वाहा।